एक समय की बात है। हरे भरे जंगल में मोगली नाम का एक लड़का रहता था। मोगली को भेड़ियों ने पाला था और वह जंगल के हर कोने को जानता था। एक धूप वाले दोपहर, जब वह जंगल के एक नए हिस्से की खोज कर रहा था, तो उसे एक खुली जगह मिली जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ एक ऊंचा और शानदार जिराफ जीना और एक सुडौल मजबूत घोड़ा हेक्टर खड़े थे। जिराफ जीना अपनी लंबी गर्दन के लिए मशहूर थी, जो उसे सबसे ऊंचे पेड़ों की सबसे रसीली पत्तियों तक पहुंचने में मदद करती थी। वह दयालु थी और हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। हेक्टर घोड़ा तेज और साहसी था, अक्सर जंगल की पगडंडियों पर अपनी अयाल के साथ दौड़ता रहता था। मोगली ने अपने सामान्य हर्षोल्लास के साथ जीना और हेक्टर का अभिवादन किया। नमस्ते दोस्तों, आज आप यहाँ कैसे आए? जीना ने अपनी लंबी गर्दन को मोगली के स्तर पर झुकाया और कहा, हम एक खास फल के बारे में बात कर रहे थे जो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ के ऊपर उगता है। इसे गोल्डन मैंगो कहा जाता है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें जादुई शक्तियाँ होती हैं। मोगली की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। मैंने गोल्डन मैंगो के बारे में सुना है, चलो इसे ढूंढते हैं। तीनों अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़े। जीना ने अपनी ऊंचाई का इस्तेमाल करके दूर सबसे ऊंचे पेड़ को देखा। जब वे पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गोल्डन मैंगो सूरज की रोशनी में चमक रहा है। यह उनके सभी के लिए पहुंच से बाहर था, यहाँ तक कि जीना के लिए भी। हम इसे कैसे प्राप्त करेंगे? मोगली ने ऊंचे स्वर में सोचा। हेक्टर के पास एक विचार आया। मोगली, तुम मेरी पीठ पर चढ़ो और फिर तुम जीना की गर्दन पर चढ़कर मैंगो तक पहुंच सकते हो। उत्साह के साथ मोगली हेक्टर की पीठ पर चढ़ गया। हेक्टर खड़ा और स्थिर रहा, जबकि मोगली सावधानी पूर्वक जीना की लंबी गर्दन पर चढ़ा। अंतिम खिंचाव के साथ मोगली ने पेड़ से गोल्डन मैंगो को तोड़ लिया। उन्होंने अपनी सफलता का जश्न मनाया और गोल्डन मैंगो को आपस में बांट लिया। जैसे ही उन्होंने इसे खाया, उन्होंने अपने भीतर एक गर्म, जादुई ऊर्जा महसूस की, जो उन्हें खुशी और शक्ति से भर रही थी। उस दिन से मोगली, जीना और हेक्टर सबसे अच्छे दोस्त बन गए और हमेशा नए साहसिक कार्यों के लिए तैयार रहते थे, जादुई जंगल में।